अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी पर साधा निशाना, बताया वसूली निदेशालय। आज हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक भाषण पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को वसूली निदेशालय करार दिया है। साथ ही हम कांग्रेस के हाल ही में जारी किए गए घोषणा पत्र के पेचीदा विवरणों को जानेंगे, जो एक ऐसे अभूतपूर्व गारंटियों का वादा करता है जो देश की नीति को बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा हालिया छापेमारी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। तेलंगाना में आयोजित एक रैली में कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर हमला किया और ईडी को वसूली निदेशालय करार दिया और भाजपा पर राजनीतिक वसूली रैकेट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ऐसे में राहुल गांधी की टिप्पणियों ने राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है, जिससे सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता का यह दावा है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी ने अवैध धन को वैध बनाने और अपने भ्रष्ट सदस्यों को जांच से बचाने के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। उसी कार्यक्रम में कांग्रेस के घोषणा पत्र का विमोचन भारतीय लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को और रेखांकित करता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ईडी की कड़ी आलोचना और कट्टरपंथी सुधारों के उनके साहसिक वादों में देश में राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता है। कांग्रेस नेता के चुनावी बॉन्ड के बारे में खुलासे से राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर एक छाया डालते हैं। वहीं राहुल गांधी का भाषण हाल के दिनों में अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा की गई समान आलोचनाओं को प्रतिध्वनित करता है। ईडी की कार्यवाही राजनीतिक स्पेक्ट्रम में आलोचना के दायरे में आई है, जिसमें पूर्वाग्रह और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर चुनिंदा कार्रवाई करने के आरोप शामिल हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अनुसार आने वाले समय में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जो सामाजिक बदलाव में विशेष भूमिका निभाएंगे। जैसे राहुल गांधी ने अपने भाषण में वर्तमान के राजनीतिक दृश्य में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की भूमिका पर चिंता जाहिर की है तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने ईडी को वसूली निदेशालय करार दिया और आरोप लगाया है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और भाजपा के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में तेलंगाना में विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने की कांग्रेस की इच्छा को दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम को हराने के लिए राज्य में अन्य सभी विपक्षी दलों के साथ काम करने के लिए तैयार है। यह संकेत देता है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ एक व्यापक विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बड़ा कारक हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के आरोप और कांग्रेस घोषणा पत्र के वादे भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। भाजपा को भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना होगा और यह समझना होगा कि वह चुनावी बॉन्ड से कैसे निपटेगी। उसे कांग्रेस के सामाजिक न्याय एजेंडे का मुकाबला करने के तरीके भी खोजने होंगे। यदि भाजपा इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में विफल रहती है तो इससे उसकी लोकप्रियता में गिरावट आ सकती है और 2024 के चुनावों में उसकी जीत की संभावनाएं कम हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इससे जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज और इस तरह की खास और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।